नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम एक नई कहानी के साथ शुरू कर रहे हैं। हरतालिका तीज व्रत की कथा देख रहे। एक समय की बात है, हिमालय पर्वत की पुत्री माता पार्वती ने बाल कल्याण से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। वे हमेशा मन ही मन में संकल्प करती कि वे केवल शिवजी को ही अपना पति बनाएगी। माता पार्वती ने कई जन्मों तक कठोर तपस्या की। 108 जन्मों तक तपस्या के बाद 190 जन्म में उन्हें ये वर प्राप्त हुआ कि वो भगवान शिव उनके पति बनेंगे। जब वे वन में भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रही थी, तभी उनके पिता हिमवन् ने उनका विवाह भगवान विष्णु से तय कर लिया। विवाह की तैयारी होने लगी। जब ये बात पार्वती जी को पता चली तो वो दुखी होकर अपने सखियों के साथ घने जंगल में चली गई। उनकी सखियों ने उनका हरण कर लिया ताकि वो विष्णु से विवाह ना करे और केवल भगवान शिव को ही पति के रूप में प्राप्त करें। इसी कारण इस व्रत का नाम भी पड़ा हरतालिका। हरण तालिका, सखियों द्वारा किया गया हरण, इसीलिए इस व्रत का नाम पड़ा हरतालिका। जंगल में माता पार्वती भगवान शिव की कठोर आराधना कर रही थी। वे दिन रात भगवान शिव के ध्यान में लीन हो गई थी। उनकी तपस्या और सच्चे समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। दोस्तों, तभी से इस व्रत अमर सुहागन और अटूट दाम्पत्य सुख प्रदान करने वाला माना गया है। विवाहित स्त्रियां ये व्रत अपने पति के लिए दीर्घायु के लिए रखती है और अविवाहित कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए ये व्रत करती है। इसे यही फलश्रुति मिलती है दोस्तों कि जो स्त्री श्रद्धा और विश्वास के साथ ये हरतालिका तीज का व्रत रखती है, वो अखंड सौभाग्यशाली, सौभाग्यवती और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये थी हरतालिका तीज व्रत की कथा। अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।